आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते चलिए। कोई अगर गलत चल रहा है, गलत कर्म कर रहा है और उसको उस गलत कर्म से अच्छा मिल रहा है तो उसको देखकर आप अपने कर्म को मत बदलिए। आप हमेशा अच्छे कर्म करते चलिए। गंगा नदी के तट पर एक शिव मंदिर था। उसमें एक सज्जन और एक चोर रोज आते थे। सज्जन शिवलिंग पर दूध फल फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करते थे, जबकि जो चोर था वो शिव भगवान को खरी खोटी सुनाकर और अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन सज्जन और चोर दोनों साथ में मिले और मंदिर से बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक चोर को दरवाजे पर सोनों से भरी एक थैली मिली और पंडित को पैर में जोर से कांटा लगा। वहीं बैठा एक पंडित जो यह सब देख रहा था और वह ज्योतिषी चाह रहा था, उसको ज्योतिषी की नॉलेज थी। उसने जिसको पैर में सज्जन को कांटा लगा वह अंदर गया और उसने उस पंडित को कहा, देखो मैं भगवान को डेली दूध फल फूल बेल पत्र सब चढ़ाता हूँ और ये चोर कुछ नहीं करता, बस यहाँ खड़ा होके और भगवान को खरी खोटी सुनाता है और इसको सोने से भरी थैली मिली और मेरे पैर में कांटा लगा है और मेरे को यह खून निकल रहा है। इसके पीछे क्या राज है? मुझे लगता है कि मुझे भी यह सब छोड़कर और इस चोर की तरह बन जाना चाहिए। तब उस पंडित ने कहा कि होने वाला ऐसा था कि जिसको कांटा लगा है वह आज के दिन ही किसी राज्य का राजा बनने वाला था चोर, लेकिन उसने अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म से उसको सिर्फ उसके पुण्य कर्म घटते 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 एक सोने की मोहर की थैली के बराबर रह गए और उसको सिर्फ एक सोने की थैली मिली है। और तुमको जो कांटा लगा है, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम्हारे द्वारा किया गया कुब कर्म, उस कुब कर्म से तुमको फांसी लगने वाली थी, लेकिन इस जन्म में आकर तुमने भगवान शंकर की पाठ पूजा की और उससे भगवान खुश होकर तुम्हारी उस फांसी को घटाते 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 यह कांटे के रूप में आ गई है। इसलिए रोने की बजाय संतोषपूर्वक अपने सत्कर्मों पर विश्वास बनाए रखिए। भाग्य कर्मों से ही बनाया और बदला जा सकता है। आप उस चोर को मत देखिए। उस चोर की हालत ऐसी है कि वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अपना कर्म अच्छा करते रहिए। ऐसा नहीं किसी को बिना कर्म के अच्छा मिल रहा है तो हम कहें कि हम इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं और हमको इतना नहीं मिल रहा है। नहीं, आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को किसी के बुरे कर्मों को देखकर आप यह ना सोचें कि मैं भी गलत कर्म और बुरे कर्म करना चालू करूं तो मेरे को भी सब अच्छा अच्छा मिलेगा। नहीं, उसको देखकर आप अपनी चाल नहीं बदलें। आप अगर अपनी चालें बदलोगे तो भगवान फिर उस चालों को देखता है और उस चालों से ही फिर हमको हिसाब भी देना पड़ेगा। हमारी गलत चालें भगवान की नज़र में होती हैं। कहते हैं यहूदी के संत बुनैन अपने पड़ोसी के पाप पूर्ण जीवन को देखकर बहुत दुखी होते थे। उनके पड़ोसी को शतरंज का बड़ा शौक था। एक बार संत बुनैन ने उसे शतरंज खेलने के लिए अपने घर पर बुलाया। खेल के दौरान उन्होंने जानबूझकर एक गलत चाल चली और जब वह व्यक्ति उनके मोहरे को मारने लगा तो संत बुनैन माफ कीजिए कहकर अपने मोहरे को वापस लेने लगे। उस व्यक्ति ने उन्हें चाल वापस लेने की अनुमति दे दी। थोड़ी देर बाद संत ने पुनः एक गलत चाल चली और मोहरा पिटने से पहले ही फिर से माफी मांगते हुए चाल वापस लेने लगे। इस पर वह व्यक्ति नाराज हो गया और बोला, मैंने आपको एक बार चाल वापस क्या लेने दी, आप तो बार बार चाल वापस लेने लगे। अब मैं आपको चाल वापस लेने की अनुमति नहीं दूंगा। तब संत बुनैन हंसकर बोले, मेरे भाई तुम खेल में मुझे अपनी दो गलत चालें भी वापस नहीं लेने देते हो और असली जिंदगी में सोचते हो कि तुम कितनी गलत पर गलत चालें चलते रहोगे और भगवान
उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करता रहेगा। ध्यान रखो, गलत चालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, गलत कर्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। किसी को देखकर हमको अपनी चालें या अपने कर्म को बदलना नहीं चाहिए। किसी से हमको मतलब नहीं है। हम अगर सत्कर्म में और आस्था विश्वास रखते हैं भगवान में, और अगर उसके परिणाम में हमें कम मिल रहा है, और जो विश्वास आस्था नहीं रख रहा उसको परिणाम में ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को देखकर अपनी चालें और अपने कर्म बदल दें कि यह कुछ नहीं करता और इसको सब कुछ मिल रहा है और मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को कष्ट दुख मिल रहे हैं, मेरे पैरों में कांटा, और जो कुछ नहीं करता भगवान को देता गाली, उसको सोने से भरी थैली मिली। तो मैं भी अपने कर्म को बदलकर और पाप कर्म में लग जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई बड़ी पदवी मिलने वाली हो और हम किसी को देखकर अपने कर्मों को बदलने की सोचें, और बदले में ऐसा हो कि उसका परिणाम हमको बड़ा घातक नजर आए और हम सोच में ही पड़ जाएं कि ऐसा हमसे क्या गलत हो गया, जो मिलना था अच्छा लेकिन बुरा मिला। तो इसलिए आप जो कर्म कर रहे हो, कोशिश यही करो कि आप अच्छे कर्म की तरफ मुड़ो, ना कि गलत कर्म की तरफ। गलत कर्म करने से, गलत रास्ते पर जाने से हमको भले ही थोड़े दिन सुख मिले, लेकिन परिणाम में ये होगा कि उसका परिणाम बड़ा घातक होता है। यह बात कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे साथ बहुत लोगों ने गलत किया, हम जिसके साथ सही चल रहे थे उस इंसान ने भी हमारे साथ धोखा किया। हमसे जितना बना हम अच्छा चले, लेकिन उस इंसान ने हमेशा हमारे साथ गलत किया और गलत हमारे साथ कर्म किया, धोखा दिया। अब हम उसका क्या करें? आपने अगर सही उसके साथ चले हो, उसके बाद भी अगर वह सही नहीं चल रहा है, तो परिणाम उसका उसको भोगना पड़ेगा। आप वहाँ से पीछे हट जाओ और उससे रिश्ता ख़त्म कर दो। आपको लगता है कि वह बदलने वाला नहीं है, तो आप अपना समय उसके ऊपर ना खराब करें। आप फिर आपको कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अपने द्वारा कोशिश यही करें कि हमारे द्वारा जितना हो सके कर्म अच्छा करो, नहीं तो हमारा भी हालत उस चोर की तरह होगी। मिलना तो हमको राजा का पद था, लेकिन कर्म हमारे गलत होंगे तो हमको भी फिर राजा पद से धड़ाम से नीचे गिरेंगे और हमको भी फिर मात्र एक सोने की थैली रह जाएगी। पर ऐसा ना करो, अच्छा कर्म करो और अच्छा ही उसका परिणाम और उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा।